हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बने से बैठ फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आपको रियल ऑथेंटिक सबसे पहले ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही दी जाती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं DSSB PRT की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। DSSB शिक्षा निदेशालय के माध्यम से PRT की वैकेंसी के लिए बेस्ट बुक आ चुकी है जिसके साथ अपनी प्रिपरेशन को आप और भी बेहतर बना सकते हैं। इस बुक के अंदर आप सभी को मिलता है 100% आपके सिलेबस पे आधारित का सर्टिफिकेशन, साथ ही साथ 4500 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन और 25 सॉल्व पेपर के साथ व्याख्यात्मक हल के साथ। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सभी सिलेबस के साथ साथ सारी चीज़ें आप सभी को मिलती हैं पूरे तरीके से ऑथेंटिक रूप में। हर एक क्वेश्चन का सटीक आंसर और साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल आप सभी को देता है आपकी प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाने के लिए। DSSB PRT में एक सीट लेने के लिए ये बुक आप सभी को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। आप चाहें तो इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। जब से B.Ed वर्सेस BTC को लेकर ऑर्डर जारी किया गया आप जानते हैं कि लगातार अब ये मामला राज्यों के अंदर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब अपना ऑर्डर दिया था 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द करने के लिए, उसके बाद से सभी राज्यों के मन में सवाल था कि हमारे राज्य के अंदर क्या होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो या फिर इसके अलावा राजस्थान को छोड़कर सभी राज्य। लेकिन यहाँ पर NCT के नोटिफिकेशन के लिए सभी राज्य इंतजार में बैठे हुए थे। कल भी आप सभी ने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर जब इस मामले को लेकर सुनवाई हुई तो कोर्ट के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया और उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ पे कोई आगे की चीज़ें स्पष्ट ना हो जाएं तब तक कोई भी फाइनल सिलेक्शन ना हो। तो इसमें कहीं ना कहीं NCT के नोटिफिकेशन की ही बात की जा रही है क्योंकि जो भी फाइनल होना है वो NCT के नोटिफिकेशन से होगा। तो वहीं बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा भी हो रही है और ये सभी के सभी NCT के नोटिफिकेशन का ही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी लगातार बहुत सारे नोटिस जारी किए जाए या फिर लेटर जारी किए जा रहे हैं और ये जो सभी लेटर है वो B.Ed के लिए है। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा अखिल भारतीय बेरोजगार प्राथमिक संघ के माध्यम से एक यहाँ से लेटर जारी किया जाता है श्रीमान चेयरमैन महोदय NCT को। अब यहाँ पे NCT को भेजे गए लेटर के अंदर क्या लिखा है वो आप सभी यहाँ से देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए आदेश के संबंध में सभी प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर उस अधिसूचना को लागू करने के लिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो आदेश दिया है उसको लागू करवाने के लिए यहाँ से लेटर भेजा जाता है। ये एक लेटर नहीं है, इसके जैसे हजारों लेटर अब यहाँ से भेजे जा रहे हैं क्योंकि जो BTC D.Led करने वाले अभ्यर्थी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर अपने उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दिया जाए। एक ऐसा ही आप सभी को दूसरा लेटर भी देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है और इस लेटर के अंदर भी यही बातें लिखी हुई हैं जो कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताई कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए आदेश को NCT के द्वारा उत्तर प्रदेश में लागू करवाने के संबंध में अगर लागू नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना और भी बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन जो काम की बात है मैंने आप सभी को बता दी है। तो ये तो बात हो जाती है BTC अभ्यर्थियों की क्योंकि वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस नियम को लागू कर दिया जाए। अब बात कर लेते हैं B.Ed छात्रों के बारे में क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आया है तभी से B.Ed करने वाले करोड़ों अभ्यर्थी अपने लिए प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में सबसे पहले अभ्यर्थी ने ट्विटर पर धरना प्रदर्शन किया था, वहाँ पे दो मतलब 1 मिलियन के आसपास ट्वीट हो गए थे, 2 बार 2 मिलियन ट्वीट पहुँचे थे अभ्यर्थियों के। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन के बारे में तो लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया, प्रयागराज में किया, अलग अलग जिले के अंदर प्रदर्शन किया और राजस्थान से लेकर हर एक राज्यों में B.Ed वर्सेस BTC को लेकर धरना प्रदर्शन आज भी जारी है। वहीं लेकिन अगर बात की जाए अध्यादेश के लिए तो आज एक बार फिर से B.Ed छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए 22 अगस्त यानी कि आज 10 बजे से महाअभियान देखने के लिए मिलेगा और ये जो अभियान आपको देखने के लिए मिलता है B.Ed वांट ऑर्डिनेंस PRT, यानी कि वो चाहते हैं कि PRT के लिए मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए B.Ed छात्रों के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाए जिसके लिए अभ्यर्थी यहाँ पर मांग रखने वाले हैं कि B.Ed को प्राइमरी में शामिल करने के लिए अध्यादेश लाओ। इसी के संबंध में आज एक बार फिर से इसी हैशटैग का इस्तेमाल करके अभ्यर्थी ट्विटर पर अपनी मांग उठाने वाले हैं। एक तरफ B.Ed छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ BTC D.Led वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को अपने अपने राज्यों में लागू करने की बात की जा रही या फिर मांग की जा रही, जैसे कि आपने यूपी के लेकर 2 नोटिस देखे। चलिए ये तो बात हो जाती है आज के ट्विटर वार के बारे में। जो भी अभ्यर्थी हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दें जिससे कि उनको जानकारी और मिल जाए, क्योंकि जब तक एनसीटीई के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से इस मुद्दे पर अपना बयान जारी नहीं किया जाता है तो चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी, क्योंकि अभी भी छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल हैं लेकिन जवाब किसी का नहीं मिला है। फिलहाल आज ट्विटर अभियान के बाद क्या होगा ये तो मैं आपको देर शाम तक अपडेट दे दूंगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 53,000 पदों पर नई भर्ती की घोषणा के बारे में। लिखा हुआ है कि 53,000 सिपाही भर्तियों के लिए कार्यदायी संस्था से आवेदन मांगे गए हैं। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, इसके अलावा और भी यहाँ पे जो पदों के लिए मिलाकर 52,699 बताए जाएँ तो मान लीजिए लगभग 53,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, जिसके लिए अगर बात की जाए तो 25 अगस्त तक कार्यदायी संस्था से बोर्ड में आशय पत्र जमा करने को लिए सबसे बेहतर प्रस्ताव देने वाली संस्था को सीधी भर्ती कराने का प्रस्ताव जो कार्य है वो सौंपा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कार्यदायी संस्था के चयन के बाद में अक्टूबर में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं। इसमें लगभग 20 से 25 लाख अभ्यर्थी आवेदन करने का अनुमान बता रहे हैं। 3 वर्षों से पुलिस में करीब 36,000 आरक्षियों के भर्ती का कवायद हो रही थी, लेकिन कार्यदायी संस्था की रुचि न लेने के चलते भर्ती में अड़चन आ गई थी। बीते नवंबर में भी कवायद हुई थी, लेकिन सिर्फ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के माध्यम से रुचि दिखाई गई थी, जिसके बाद से निविदा को निरस्त करना पड़ा था। अब एक बार फिर से 53,000 पदों के लिए कार्यदायी संस्था से आवेदन मांगे हैं। अगर कोई संस्था मिलती है तो उसके बाद में इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पटना बिहार से। पटना बिहार की बात की जाएगी तो निश्चित तौर पर बिहार शिक्षक भर्ती की बात हो रही होगी। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी इस बात को लेकर इंतजार में होंगे कि बिहार परीक्षा देने जाएं या ना जाएं। देखो इस बात को लेकर जो आसान सा सवाल है वो यही है कि अगर आपके पास तैयारी अच्छी है, आपको लगता है कि मैंने बिहार शिक्षक भर्ती के मुताबिक तो तैयारी कर ली है, तो आप परीक्षा दे ही दो। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, कई बार चीज़ें आप सभी के हक में नहीं होती हैं, लेकिन परीक्षा देने से बहुत सारी चीज़ें आप सभी के मन में आती हैं। आज नहीं तो कल आप सभी को नौकरी तो मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप परीक्षा देने ना जाएं। मेरा सुझाव आप सभी के लिए यही होगा कि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर चुके हैं और आपको लगता है कि निश्चित तौर पर मेरी बहुत अच्छी तैयारी है, तो आप परीक्षा देने अवश्य चले जाएँ। बाकी जो होगा वो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। फिलहाल इसको लेकर लिखा हुआ है कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच देखने के लिए मिलेगी, जिसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी लिखी हुई है कि अभ्यर्थियों को 3 बार मौका मिलेगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 21 से लेकर केंद्र की जानकारी 20 अगस्त तक डाउनलोड करने की जानकारी भी। इसके अलावा गेट में प्रवेश स्कैन पत्र स्कैन किया जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थियों के सामने खुलेंगे प्रश्न पत्र और भी बहुत सारी जानकारी लिखी है, लेकिन जो काम की वो यही है कि आपकी परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच देखने के लिए मिलेगी। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि इसका कितना फ़ायदा होगा या नहीं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है स्टाफ नर्स के लिए। 2,240 पदों में भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया विज्ञापन। 21 सितंबर तक इसके जो आवेदन है वो देखने के लिए मिलेंगे। बिना OTR आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।